औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे और मौसम को हमारी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो हमने सोचा चलो कि आज हम पकोड़े बनाते हैं। तो आज आप लोगों को पकोड़े बनाने सिखाएंगे, यानी कि आम किस्म के पकोड़े नहीं, ये जो दुकानों पे मिलते हैं, बल्कि ये लच्छेदार स्पेशल किस्म के पकोड़े होंगे। तो इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो ये ज़ीरा है, ये एक जो टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच भी कह सकते हैं, ये इसमें डालना है। और ये आलू हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, हमने ये ना कश कर लिए हैं, तो ये कश करके रखे हुए हैं, तो इसमें डाल देने हैं। ये ऐसे करके हम इसमें डालेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे ऐसे। तो ये इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद है ये चाट मसाला है, ये 2 टीस्पून है, ये इसमें डाल लेने हैं। ये ऐसे ना सारे अच्छी तरह इसको ऊपर फेंक के और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारे में मिक्स हो जाए। ये देखें, उसके बाद ये है धनिया, ये एक जो छोटी कौली होती है या हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें, ये एंड में भी इसको डाल सकते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है। अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये प्याज है, एक स्मॉल अदद जो प्याज है ना, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी, दरमियाने साइज़ का, वो इसमें मिक्स कर लेना है ऐसे डाल के। और इसको भी ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह पूरे जो है मिक्सचर अच्छी तरह मिक्सचर जो है ना वो तैयार। इसी तरह ये अनारदाना है, तो ये भी तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो बनते हैं। ऐसे ही ये जो सुर्ख मिर्च है वो 2 टीस्पून है, वो हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद है ये नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात घर में बीपी के मरीज़ होते हैं या हेपेटाइटिस के हैं, तो उनको नमक डॉक्टरों ने मना किया होता है, तो आप उस लिहाज से हस्बे ज़ायक़ा यानी कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये बेसन है, बेसन जो है ना वो एक, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, एक खाली प्लेट या जो होती है कौली कह लें, वो इस्तेमाल होगी। हम ये इसमें डाल लेते हैं और इसको फिर अच्छी तरह हम हिलाएंगे, ताकि ये ना एक अच्छा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, तो ये अब सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनको अब फ्राई कैसे करना है, यानी कि कैसे इसको तैयार करना है, तेल में पकाना है कैसे। जी व्यूवर्स, ये तेल जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये पकोड़े डाल रहे हैं। तो एक ही दफ़ा इसमें डाल सकते हैं, फ्राई पैन इस्तेमाल हम तो कर रहे हैं और सरसों का ऑयल है। आप लोग जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा जो नीचे आग है वो तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। जी, ये थोड़ी देर बाद इनकी साइड जो है वो चेंज करनी है, नहीं तो एक ही साइड से जल भी सकते हैं। और जब ये रेड से हो जाएं तो ये बाहर निकालने अंदाज़ा हो जाता है कि ये पक गए हैं कि नहीं। तो व्यूअर्स, ये देखें रेड हो गए हैं और ये पक गए हैं। हम इसको बाहर निकालने हैं और अलग के किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं।
अब हम चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें, ये पकोड़े तैयार हैं और इसके लिए इसको आप दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने केचप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसके साथ मज़े से खाएं और हमारे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करना है और उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फ़ाइनल लुक की तरफ तो हमारे लच्छेदार पकोड़े तैयार हैं जो हम केचप के साथ या दही के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।